आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बहन भाइयों और मेरे अज़ीज़ हमवतनों। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर, जो टाइपिंग के हवाले से है। टाइपिंग की स्पीड 60 या 70 तक कैसे बढ़ाई जा सकती है। बहुत से जो शॉर्ट हैंड के स्टूडेंट्स हैं उनको ये मसला दरपेश है। मेरा व्हाट्सएप का एक ग्रुप है और मुझे उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से बहुत मोस्टली बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर मेरी स्पीड जो है वो 40 से आगे नहीं जा रही। कोई कहता है मेरी स्पीड 35 से आगे नहीं जा रही और कोई कह रहा है कि मेरी स्पीड 50 से आगे नहीं जा रही, वहीं पे स्टक हुए हुए हैं। तो इस वजह से मुझे इस टॉपिक पर जो है बहस करनी पड़ी। तो इसलिए मैं इस बहुत अहम मौजू को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो टाइपिंग के हवाले से है। टाइपिंग की स्पीड जो है 60 या 70 तक कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसमें चंद बातें हैं जो और ज़रूरी हदायत हैं वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन एज़ यूजुअल उससे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि मेरा ये जो YouTube का चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको मेरी जो वीडियोस हैं बज़रिया नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जी चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले टाइपिंग जो है वो दो तरह से की जाती है। पहली तो नोट पैड पर और दूसरी नोट पैड होगी या वर्ड पैड हो गया और दूसरी टाइपिंग मास्टर पर। तो सबसे पहले मेरी तो यही सजेशन होगी कि जो टाइपिंग सीख रहे हैं या जिन्होंने सीख ली है और जिनकी आगे नहीं बढ़ रही, तो उनको सबसे पहले नोट पैड पर टाइपिंग करनी चाहिए नीचे से पैराग्राफ देखकर। क्योंकि एक तो नोट पैड पे मिस्टेक्स का नहीं पता चलता और दूसरा वर्ड की जो मिस्टेक्स हैं, ग्रामर की जो मिस्टेक्स हैं, सेंटेंसेस की जो मिस्टेक्स हैं, इनका नहीं पता चलता। ठीक है। और मेरा तो ये मानना है कि नोट पैड पे की जाए, क्योंकि MS वर्ड पर भी ये सारी चीज़ों का पता चल रहा होता है। तो नोट पैड पे की जाएगी तो काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो उसी नोट पैड में जो पैराग्राफ आपने किया है नीचे पैराग्राफ देखकर, तो उसको कॉपी पेस्ट करके MS वर्ड में लाकर आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि मेरी कितनी मिस्टेक्स हुई हैं, कितनी ग्रामर मिस्टेक्स हैं और कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। लो जी, ये तो हो गई पहली बात। फिर आप टाइपिंग मास्टर पे करें। टाइपिंग मास्टर जो प्रो है वो आजकल उसी के ज़रिए से टेस्ट लिया जा रहा है, जैसे PPSC है, FPSC है। तो टाइपिंग मास्टर प्रो जो है सॉफ्टवेयर, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो मैं दे दूंगा, इससे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो टाइपिंग मास्टर प्रो जो है, इससे टाइपिंग आप कर सकते हो, इसमें पैराग्राफ्स ऐड कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आपने 10 मिनट की करनी है टाइपिंग। उसके बाद फिर आपने 5 मिनट की टाइपिंग करनी है उसी पैराग्राफ को। और अगर 10 मिनट की टाइपिंग करने के बाद 5 मिनट की करते हो और अगर इम्प्रूवमेंट फिर भी नहीं आ रही, तो फिर उसको 15 मिनट में ले जाओ और अपना जो स्टैमिना है वो लूज़ नहीं करना, क्योंकि 15 मिनट की टाइपिंग करते हुए जो हाथ है वो दर्द करने लग जाता है और सही तरह से टाइपिंग नहीं हो पाती, मिस्टेक्स भी ज़्यादा हो रही होती हैं। तो इसका तो सही हल यही है कि बिल्कुल काम और कूल होकर टाइपिंग की जाए। प्रेशर तो लेना ही नहीं। अक्सर बच्चे जो हैं टाइपिंग में प्रेशर ले रहे होते हैं, उनकी उंगलियां काँप रही होती है। टेस्ट के दौरान सिर्फ 5 मिनट का खेल होता है और उसमें बच्चे जो हैं वो काँप रहे होते हैं, उनकी उंगलियां काँप रही होती है, उनसे वर्ड से इतना नहीं लिखा जाता, ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही होती हैं और जिसकी वजह से एक्यूरेसी भी डाउन हो जाती है और स्पीड भी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। तो बहुत से जो टेस्टिंग सर्विस हैं जिसमें PPSC है, FPSC है, तो उसमें वो एक्यूरेसी को भी देखते हैं और टाइपिंग स्पीड को भी देखते हैं। एक्यूरेसी जो है वो 95% से बिलो ना हो और जो नेट स्पीड है वो आपने अपनी देखनी है। ग्रो स्पीड नहीं देखनी है, आपने अपनी नेट स्पीड देखनी है
तो ये एक्यूरेसी 95% कैसे होगी और हमारी नेट स्पीड कैसे सही निकलेगी? इसका सिर्फ आसान सा हल यही है कि आपने जो भी वर्ड टाइप करना है वो बिल्कुल पढ़ कर टाइप करना है। अगर ज़्यादा बड़ा वर्ड आ गया है तो उसको मुंह में पढ़ कर टाइप करना, ताकि उसकी गलती के चांस ना हो। और अगर गलती के चांस होते हैं तो आप बार बार बैक स्पेस यूज़ कर रहे हो तो बैक स्पेस यूज़ करने पे भी काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। तकरीबन 2 से 3 सेकंड कंज्यूम हो जाते हैं बैक स्पेस। तो बैक स्पेस का यूज़ करना ही नहीं। और बैक स्पेस का इस्तेमाल हमें करना क्यों पड़ता है? वजह यही है कि हम जो भी वर्ड टाइप कर रहे हैं उसको मुंह में पढ़कर टाइप नहीं कर रहे, हम इसी तरह ही जो है बिल्कुल फास्टली टाइप कर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से गलती का इम्कान ज़्यादा हो जाता है। और बार बार कुछ बच्चों को मैंने अक्सर ऑब्ज़र्व किया, मेरे कुछ स्टूडेंट्स बैक स्पेस का यूज़ ज़्यादा कर रहे होते हैं, बल्कि मैं उनको मना करता हूँ कि बैक स्पेस यूज़ नहीं करनी। बल्कि मैं इनको यहाँ तक कह देता हूँ कि मैंने बैक स्पेस की जो की है वो ही मैंने जो है गायब कर देनी है। तो बैक स्पेस तो यूज़ नहीं करनी। स्टेनोग्राफर के लिए जो स्पीड रिक्वायर होती है वो 35 वर्ड्स पर मिनट रिक्वायर होती है, जबकि क्लर्क के लिए 25 वर्ड्स पर मिनट रिक्वायर होती है। अगर आपकी स्पीड जो है वो घर में 60 निकल रही है, 55 निकल रही है, 50 निकल रही है, तो ऑटोमेटिकली जब आप टेस्ट देने जाओगे तो एक प्रेशर होता है, प्रेशर से 15 या 20 जो है वर्ड्स पर मिनट स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसलिए तो प्रेशर लेना ही नहीं। और कोशिश करें कि घर में 4 से 5 कीबोर्ड रखें, क्योंकि जहाँ आप टेस्ट देने जाते हैं वहाँ पर कीबोर्ड जो हैं वो कोई फ्लैट होते हैं, कोई ज़्यादा ही सॉफ्ट होते हैं, और किसी की कीज़ जो हैं वो ज़्यादा हार्ड होती हैं। तो 4-5 कीबोर्ड रखने का मकसद यही है कि आपका हाथ जो है वो सारे कीबोर्ड पर बैठ जाए। मैं ख़ुद 4-5 कीबोर्ड जो है वो यूज़ करता रहा हूँ टेस्ट के दौरान, टेस्ट से पहले, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो आप कोशिश करें कि 4 से 5 कीबोर्ड रखें और हर रोज़ एक कीबोर्ड जो है उससे टाइपिंग करें और डेली बदलते रहें। इससे भी टाइपिंग जो है काफ़ी इम्प्रूव होगी और आपकी टाइपिंग जो है उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ सकती है। एक्यूरेसी को मेंटेन रखें। अगर एक्यूरेसी जो है वो मेंटेन रहेगी 95%, 98%, 97%, तो टाइपिंग जो नेट स्पीड है उसकी अच्छी निकलेगी। तो नेट स्पीड आपने देखनी है, ग्रोथ स्पीड नहीं देखनी। और नेट स्पीड जो है वो बताई जाती है गलतियां ऐड करके, ग्रोथ स्पीड जो बताई जाती है वो गलतियां निकाल कर बताई जाती हैं। कुछ वार्म अप ड्रिल्स भी हैं, तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिख लूँगा, तो उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। वार्म अप ड्रिल्स में एक सेंटेंस है, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग। तो इसमें तकरीबन सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं इंग्लिश के। तो ये सेंटेंस जो सबको मोस्टली पता होगा, तो इसके अलावा भी मैं ऐड कर दूँगा मुख्तलिफ वार्म अप ड्रिल्स, तो उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले। मैंने बहुत से लोगों को ऑब्ज़र्व किया है कि जब वो टाइपिंग कर रहे होते हैं तो इतनी ज़ोर से कीबोर्ड को प्रेस कर रहे होते हैं, कीज़ को प्रेस कर रहे होते हैं, आवाज़ इतनी आ रही होती है। तो उनको क्योंकि आदत पड़ गई होती है, पहले उन्होंने टाइपराइटर पे किया होता है, उसके बाद वो कीबोर्ड पे आते हैं, तो वो इस वजह से ये चीज़ें हो रही होती हैं। मैंने उन बच्चों को भी देखा है जो टाइपिंग करने के दौरान इतनी फास्टली कर रहे होते हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स निकल रही होती हैं, हद से ज़्यादा मिस्टेक्स निकल रही होती हैं। और उनसे मैं कहता भी हूँ कि भाई अपनी जो स्पीड है टाइपिंग की थोड़ी सी स्लो रखो, ताकि एक्यूरेसी मेंटेन हो। जब एक्यूरेसी मेंटेन होगी तो स्पीड जो है नेट स्पीड भी अच्छी निकलेगी। तो जब एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगी तो स्पीड भी जो है वो कम निकलेगी। इसलिए कोशिश करें कि एक्यूरेसी को मेंटेन करें और मुंह में बोलकर वर्ड्स को टाइप करें, और बिल्कुल फास्टली नहीं करनी टाइपिंग, क्योंकि गलती में ज़्यादा इम्कान हो जाते हैं इसमें। अगर आप टेस्ट देने के लिए बैठे हैं तो सबसे पहले आपने कीबोर्ड को देखना है कि भाई उसकी जो कीज़ हैं वो फ्लैट्स हैं, कैसी हैं, हार्ड हैं, ठीक है। उसके बाद आपने पैराग्राफ देखना है कि पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इन्वर्टेड कोमास सुनी है ज़्यादा, और ज़्यादा कैपिटल वर्ड्स तो नहीं यूज़ हुए हुए, या ईयर्स के नाम तो नहीं आए हुए। तो आपने माइंड बना लेना, उसके माइंड के मुताबिक ही आपने टाइपिंग करनी है। टाइपिंग के दौरान अगर मज़ीद मिस्टेक्स हो रही हैं, 5 मिनट की बात है सिर्फ, और उसमें मज़ीद आपकी दूसरा या तीसरे मिनट में मिस्टेक्स होना शुरू हो जाती हैं, आपकी फिंगर्स कांपना शुरू हो जाती हैं और प्रेशर आप ले रहे होते हैं, तो प्रेशर को रिलीज़ करना है। बिल्कुल काम सुकून, बिल्कुल काम होकर
सुकून से आपने टाइपिंग करनी है। और अगर ऐसा हो जाए कि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो बार बार हुई जा रही हैं और 3 मिनट अभी हुए हैं, सिर्फ 2 मिनट रहते हैं, तो आपने करना ये है कि आपने स्पीड को बढ़ा देना, फिर नहीं देखना, क्योंकि इसका हल कोई है ही नहीं। अगर आपकी मिस्टेक्स बार बार हो रही हैं, स्लो स्पीड कर दी है, तो इसका हल यही है कि आपने स्पीड को बढ़ा देना है, ताकि जो रिक्वायर है स्पीड पोस्ट के लिए, जॉब के लिए, उतनी निकल आए। चलो 90% एक्यूरेसी निकल आए, 89% निकल आए, खैर है, लेकिन स्पीड जो है वो आपकी अच्छी निकल आएगी। ये उस वक्त करना है जब आपकी मिस्टेक्स बार बार निकल रही हैं और इसका कोई हल नहीं होगा। फिर ऐसे बच्चे जिनकी स्पीड 35 से आगे नहीं जा रही, 40 से आगे नहीं जा रही, 50 से आगे नहीं जा रही, तो उनके लिए यही सजेशन है मेरी कि वो वार्म अप ड्रिल्स करें। टाइपिंग मास्टर पर 15-15 मिनट की, 10-10 मिनट की टाइपिंग करें, उसके बाद 5 मिनट की करें। और इसके अलावा नोट पैड या MS वर्ड पर नीचे से पैराग्राफ देखकर भी टाइप करें, ताकि जब आप टाइपिंग मास्टर पे आएँ तो आपकी मिस्टेक्स का चांस बहुत कम हो जाएगा और नेट स्पीड बहुत अच्छी आएगी और एक्यूरेसी जो है वो भी बहुत हद तक मेंटेन हो जाएगी। बैक स्पेस का इस्तेमाल करना छोड़ दें और वो इस्तेमाल और इसकी आदत तब ही छूटेगी जब आप मुंह में वर्ड्स को पढ़कर टाइप करेंगे। वोकैबलरी भी अच्छी होनी चाहिए कि वर्ड को देखा और टाइप करना शुरू हो गए। जी, ये थी ज़रूरी हदायत कि टाइपिंग की जो स्पीड है वो 60 या 70 तक कैसे बढ़ाई जाए। उम्मीद है आप सब इस पर अमल करेंगे और उम्मीद है कि मेरे इस चैनल के तवस्सुत से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। ये मेरे लिए सदका जारी है। और मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का भी नंबर जो है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिख दूँगा, लिंक दे दूँगा, तो आप ऐड हो सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोगों से सिर्फ वही एज़ यूजुअल वही गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम।